अब चलो आ जाते हैं किस पर, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या यानी आर तथा फोकस दूरी एफ के मध्य। याद करो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, फोकस दूरी जो होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, होता है कि नहीं। बस इसी चीज को प्रूव करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध निकालेंगे। चलो तैयार हो। तो वो दर्पण, गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है? कौन कौन? अवतल और बाबू हम पहले अवतल के लिए आपको सिखा देंगे और उत्तल के लिए आपको प्रूव करना होगा। कोई टेंशन? तो देखो जरा सा, मान लिए एक अवतल दर्पण है, समझना ये क्या है, ये इसका क्या है बाबू। अब एक प्रकाश किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से टकरा रहा है, बोलो परावर्तित होगा कहां से? देखो हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा बताओ यहां से ये क्या है? अभिलंब है। मान लो अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाकर आपतित हुआ, तो बोलो परावर्तित कितना कौन सा हो? ये क्लियर है? अच्छा बाबू दो समांतर रेखा अगर ऐसे काट देंगे, बोलो यहाँ थीटा होगा तो ये कितना होगा? कन्फर्म? सच बताना ये और ये समांतर है कि नहीं? अब इसको देखो ऐसे काटे, बोलो यहाँ कितना कौन है? बोलो यहाँ भी थीटा होगा। क्लियर है? फिर देखो ये और ये समांतर है, इसको देखो ऐसे काटे तो बोलो यहाँ से यहाँ टोटल कौन है? 2 थीटा, तो यहाँ भी 2 थीटा। कोई टेंशन? बाबू हम यहाँ से एक लंब डाल दिए, क्या LM? नहीं भी डालोगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन डाल देंगे ताकि हमको अच्छे से त्रिभुज दिखाई दे। कोई टेंशन? बोलना। तो यहाँ से क्या कर दिए? एक लंब डाल दिए, इसका नाम क्या है? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। याद रखिए ये कितना डिग्री है? अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी हुई आप, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या। बोलो फिगर क्लियर हुआ? बोलना रही फिगर में कोई दम था क्या? जान गया होगा। चलो क्या क्या माने देखो, माना कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से टकराती है, देख रहे हो मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण से टकरा रहा, तथा परावर्तित होकर दर्पण के कहां से गुजरती है? बोलो कोई टेंशन? चलो वो प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? अब जिसको जिसको देखने बोलेंगे सिर्फ उसी को देखना, सबको नहीं देखना। देखो जरा से LCM क्या एक समकोण त्रिभुज है? LCM कौन त्रिभुज? हाँ चलो देखो, अब त्रिभुज LCM से किससे? त्रिभुज कौन? बोलो इस त्रिभुज से अगर हम ले tan थीटा, कौन थीटा? क्या होगा? P बटे, बोलो LCM यही है, बोलो थीटा है। इसके सामने बोलो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, बोलो कितना हुआ? कितना? LM/MC। फिर समझो CM नहीं लिखेंगे, हम उधर से आएंगे। हम क्या सिखाए थे? इधर से जाते हैं उधर से, तो उधर से आने की कोशिश करो। बोलो LM/MC। लेकिन सुनो बाबू हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, और ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए न्यूटन का कुछ बात हमको लेके चलना होगा। न्यूटन का कहना था कि जो ऑप्टिक्स में जो हम लोग किरण वगैरह चलाते हैं तो ये जो कोण बनाता है ना बाबू, ये बहुत कम कोण होता है, एकदम छोटा कोण होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह का होता है। लेकिन उतना छोटा बनाएंगे समझ में आएगा? इसीलिए बड़ा बना लेते हैं, लेकिन होता बहुत छोटा है। तो बाबू ये जो थीटा वगैरह ले रहे हैं ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत क्या है? तो बोलो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या? यहाँ थीटा का मान, किसका मान? बहुत कम है। क्या है? बहुत। थीटा का मान क्या है बाबू? तो याद करो 11 से ही सिखाते आ रहे हैं, जब थीटा मान बहुत छोटा tan थीटा को लगभग सिर्फ थीटा कहते हैं। याद करो सिखाए थे। बोलो थीटा का मान क्या है? और जब थीटा बहुत कम हो tan थीटा को सिर्फ क्या बोलेंगे? इसीलिए बोलो tan थीटा की जगह, tan थीटा की जगह बराबर कितना? LM/, समीकरण। बोल यहां तक किसी को दुख? इसी प्रकार त्रिभुज LFM से, कौन त्रिभुज दिख रहा सबको? LFM, ये वाली ले रहा है। कौन त्रिभुज?
बोलो यहाँ क्या निकलेगा, tan थीटा या tan 2 थीटा? क्योंकि यहाँ कौन है 2 थीटा, 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, P बटे B। तो इसके सामने ले ये P और ये B, बोलो LM बाय। अच्छा बताओ क्या यहाँ भी थीटा छोटा होगा कि नहीं? तो जब थीटा छोटा होगा तो बोलो tan 2 थीटा को लगभग सिर्फ अगर 2 थीटा मान ले, कोई दुख? बोलो जी, इसीलिए बोलो tan 2 थीटा की जगह बराबर LM बाय, बोलो थीटा चाहिए, क्या चाहिए, उसको उधर ले जाएं, बोलो कितना, LM बाय समीकरण। कोई टेंशन? सच में। अब जरा ध्यान से देखो, इस समीकरण 1 और 2 का LHS देखो, बराबर है तो RHS बराबर होगा, LHS बराबर है तो RHS भी। तो क्या हम LM बटे MC को LM बाय 2MF के बराबर लिख सकते हैं? समीकरण किससे, 1 तथा 2 से। तो बोलो क्या लिखेंगे, LM बाय MC बराबर LM बाय 2MF। बोलो सही है? बोलो LM LM कट गया, बोलो क्या बचा, सही है, एकदम सही। MC किसके बराबर, सही है। अब हम कुछ पूछेंगे, जवाब दोगे कंफर्म? मान लो हम ऐसे खड़े तो हैं, मान लो मेरे यहाँ से इस पोजीशन से ऑफिस का दूरी नापो, यहाँ से ऑफिस का दूरी नापे, मान लो 100 मीटर निकला, कितना? तो बोलो यहाँ से नहीं, अगर तुम इस जगह से नापते तो क्या 100 मीटर कुछ सेंटीमीटर भी आता, लेकिन क्या उसको भी 100 मीटर ही मान सकते थे? क्या चाहे यहाँ से पोजीशन नापो या इस जगह से नापो, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा? तो उसी तरह बोलो बाबू, चाहे M से C को नापो या P से C के नापो, कोई तकलीफ? ये दोनों तो बहुत नज़दीक है बाबू, इतना थोड़ा दूर रहता है, एकदम सटा हुआ रहता है। तो बोलो कोई टेंशन? तो बोलो क्या हम MC को PC लिख सकते हैं? बोलना रे। तो देखो चूंकि MC लगभग बराबर PC बराबर, बोलो P से C का दूरी कितना है? प्लस R लेंगे या माइनस R? माइनस R। देखो क्यों, अभी तुरंत सिखाए, देखो प्रकाश इधर आ रहा है, प्रकाश इधर आ रहा है, और हम दूरी कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, प्रकाश इधर और हम इधर, तो प्लस या माइनस? तो R या माइनस R? PC के जगह। तथा बोलो MF को भी लगभग PF बोल सकते हो, बोलना रे। और बताओ बाबू P से F तक कितना, प्लस या माइनस? प्रकाश इधर हम इधर, इसीलिए बोलो इसके जगह 2 इंटू इसके जगह माइनस माइनस। तो बोलो R बराबर कितना निकला, या बोलो F बराबर कितना होगा? यानी जो बोले थे सच बोले थे, प्रूव हो गया, क्लियर है? बोलो एक को जरा सा मुश्किल लगा, सच बोलना जरा सा भी।